स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल मिस्ट्रीज ट्यूब पर। आज की कहानी भी सच्ची घटना पर आधारित है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आएगी। इस कहानी के बाद आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर हमारी दूसरी कहानियों को भी सुन सकते हैं। ये कहानी मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव की है। गांव का नाम सोनपुर है। सोनपुर गांव के ही एक व्यक्ति ने ये कहानी मुझे सुनाई थी। जैसे उस व्यक्ति ने मुझे ये कहानी सुनाई थी, मैं भी आपको ठीक वैसे ही सुनाने का प्रयास करूंगा। ये घटना लगभग 1980 के आसपास की है। मैं उस समय लगभग 13-14 साल का था। मेरा पूरा परिवार गांव में ही रहता था। मेरे घर में बहुत से सदस्य थे। उस समय गांव में बिजली ना के बराबर ही आती थी, इसलिए हमें हर काम दिन रहते ही कर लेना पड़ता था। शाम होते ही गांव में घना अंधेरा छा जाता था। चारों तरफ जहाँ तक देखो वहाँ सिर्फ अंधेरा ही दिखाई देता था और चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ जब हवा के चलने से हिलते थे तो दिल में डर भर जाना मामूली बात थी। आप में से जो लोग गांव देहात में रहे हैं, इन बातों का अनुभव उन्होंने ज़रूर किया होगा। ऊपर से गांव में भूत प्रेतों के इतने किस्से कहानियाँ सुनने को मिलते हैं कि ना चाहते हुए भी उन पर यकीन होने लगता है। और फिर मेरे घर में जो घटना घटी उसके बाद तो मैंने मान ही लिया है कि हाँ, भूत प्रेत होते हैं। पहले गाँव में गेहूँ पीसने के लिए मशीनें नहीं हुआ करती थी, ना ही आज की तरह पिसा पिसाया आटा मिलता था। खुद ही गेहूँ काट के लाओ और पत्थर से बनी चक्कियों में उन्हें पीसना पड़ता था। मेरे घर में ये काम मेरी बड़ी चाची और ताई जी किया करती थी। वो दोनों सुबह उठकर चक्की में गेहूँ पीसा करती थी। आमतौर पे वो सभी के जागने से पहले ही उठकर गेहूँ को पीसा करती थी। एक सुबह की बात है, मेरी बड़ी चाची गेहूँ पीसने के लिए जल्दी उठ गई। अभी सवेरा होने में काफ़ी समय था। बड़ी चाची जल्दी उठ गई थी, इसलिए उन्होंने ताई जी को नहीं जगाया और चक्की के पास बैठ के उनका इंतज़ार करने लगी। थोड़ी देर बाद ताई जी वहाँ आ गई। मेरी ताई जी का कद लंबा है, लेकिन आज वो रोज़ से ज़्यादा लंबी लग रही थी। ताई जी ने सर पे घूंघट किया हुआ था। गांव में औरतें वैसे भी घूंघट करके रखती हैं, पर चाची जी के सामने ताई जी कभी घूंघट नहीं करती थी। चाची जी को ये बात थोड़ी अजीब तो लगी, लेकिन फिर उन्होंने ताई जी से कहा, चलो दीदी गेहूँ पीस लेते हैं। और वो दोनों बैठकर गेहूँ पीसने लगी। ताई जी आज चक्की पर हाथ कुछ ज़्यादा ही तेज चला रही थी। चाची जी उनकी बराबरी नहीं कर पा रही थी। चाची जी ने कई बार ताई जी से कहा भी कि दीदी थोड़ा धीरे चक्की चलाइए, पर वो उनकी बात को जैसे सुन ही नहीं रही थी। चाची जी ने थककर चक्की चलाना छोड़ दिया और वो थोड़ा सुस्ताने लगी। तभी उनकी नज़र ताई जी के पैरों पर पड़ी। उन्होंने देखा कि उनके दोनों पैर पीछे मुड़े हुए थे। वो घबराहट से बोल उठी, दीदी आपके पैरों को क्या हुआ? तभी उस औरत की एक डरावनी आवाज़ आई। उसने बोला, मेरे पैरों को क्या देख रही है, पहले मेरा चेहरा तो देख। और इसी के साथ उसने चेहरे से घूंघट भी हटा दिया। उसका भयानक चेहरा देखकर चाची जी के दिलो दिमाग पर डर हावी हो गया और वो पूरी ताकत से चीखने लगी। उनकी चीख सुनकर सभी घर वाले उनके पास पहुँचे, पर तब तक वो बेहोश हो चुकी थी। जब चाची को होश आया तो वो बार बार उसी बात को दोहराती थी जो उनके साथ सुबह हुई थी। चाची जी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। वो कुछ भी बकने लगती थी और कुछ दिनों बाद उनकी मौत भी हो गई। ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा था। तभी से मैं जब भी रात में कहीं भी अकेले जाता हूँ तो एक अजीब सा डर मेरे दिल में बैठ जाता है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक और रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार।